हेलो एवरीवन, मैं हूं देविका एंड वेलकम बैक टू कोलम स्क्वाड। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोशंस ऑफ द अर्थ, इस वाले चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो काइंडली जाके देख लीजिए, सो दैट आप आज की क्लास को और बेटर समझ पाओ। तो चैप्टर शुरू होता है समर सोल्स्टिस के साथ। तो समर सोल्स्टिस का मतलब होता है, हर साल ये आता है 21 जून को। और इस दिन क्या होता है, इस दिन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट। और इसी दिन क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड टुवर्ड्स सन, यानी कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन की तरफ झुका हुआ होता है। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एज ए रिजल्ट दिस एरियाज रिसीव्स मोर हीट, यानी कि सन की जो किरणें हैं वो क्या करती है, डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ती है, जिसकी वजह से ये जो रीजियन है, यानी कि ये जो एरिया है, इससे सबसे ज्यादा हीट जो है वो रिसीव होती है। जबकि एरियाज नियर पोल रिसीव्स लेस हीट, यानी कि जो पोल वाले जो एरियाज है उसमें क्या होती है, उसमें हीट सबसे ज्यादा कम मिलती है। नेक्स्ट इज द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स सन, यानी कि जो नॉर्थ पोल होता है वो सन की तरफ इंक्लाइंड होता है। एंड द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंसेस कंटिन्यूअस डे लाइट। आर्कटिक सर्कल के बाहर जितने भी प्लेसेस है वहां पे क्या होता है, कंटिन्यूअस डे लाइट पड़ती है। कितने टाइम के लिए, फॉर अबाउट 6 months। और नेक्स्ट इज समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इन द रीजन्स ऑफ द नॉर्दर्न इक्वेटर। और इसी दिन क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर यानी कि गर्मी का समय होता है, एंड इन द रीजन्स ऑफ द नॉर्दर्न इक्वेटर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न इक्वेटर दोनों में ही क्या होती है, गर्मी होती है। जबकि रिवर्स्ड कंडीशन इज इन साउदर्न हेमिस्फीयर। रिवर्स कंडीशन का मतलब होता है बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां होती है, कहाँ पे, साउदर्न हेमिस्फीयर में। यानी कि अगर समर सोल्स्टिस के टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन हो रहा है, दिन लंबी और रात छोटी हो रही है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, रात लंबी और दिन छोटे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं विंटर सोल्स्टिस के बारे में। तो विंटर सोल्स्टिस कब होता है, 22 दिसंबर को। इस दिन क्या होता है, द समर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। इस दिन क्या होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में समर होता है, जिसकी वजह से लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स होती है। याद रखिएगा, छोटा सा डिफरेंस है। लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इस बार क्या है, साउदर्न हेमिस्फीयर। तो कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, क्योंकि इस टॉपिक से एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। इस दिन क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एज साउथ पोल टिल्ट टुवर्ड्स इट। इस दिन क्या होता है, साउथ पोल जो है वो सन की तरफ टिल्टेड होता है, जिसकी वजह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में हाईएस्ट हीट पड़ रही होती है। एंड द सन रेज फॉल वर्टिकली टुवर्ड्स इट। और जो सन की जो किरणें हैं वो वर्टिकली यानी कि सीधे अर्थ पे पड़ रही होती है। जबकि रिवर्स कंडीशन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बिल्कुल इसकी विपरीत परिस्थितियां होती है। नेक्स्ट इज इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स यानी कि इक्वल अंतराल, यानी कि समान। तो ये इक्विनॉक्स जो है वो किस दिन होता है, 21 मार्च एंड 23 सितंबर को। इस दिन क्या होता है, द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। तो इक्विनॉक्स के दिन में क्या होता है, इक्विनॉक्स के दिनों में पूरा वर्ल्ड में इक्वल डे और इक्वल नाइट हो रहे होते हैं। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट सन रेज ऑन द इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर पे सन की जो किरणें हैं वो डायरेक्ट पड़ती है। नेक्स्ट इज नीदर ऑफ द पोल टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। जो हमारे पोल है उसमें से कोई भी सन की तरफ झुका हुआ नहीं होता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इसी के साथ आप लोग याद रखिएगा ये कुछ नोट्स जिसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले 23 सितंबर। तो 23 सितंबर को क्या होता है, इक्विनॉक्स। और इसके दिन क्या होता है, ऑटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो क्या होता है, 23 सितंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन हो रहा होता है, जबकि स्प्रिंग सीजन किसमें होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में। और बिल्कुल समान देखिए, 23 सितंबर को ऑटम सीजन कहाँ पे होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। लेकिन 21 मार्च को क्या होता है, स्प्रिंग सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सो बी वेरी केयरफुल, छोटे छोटे डिफरेंसेस है और एग्जाम में क्वेश्चंस भी खूब आते हैं। ऑटम इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। आई होप इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली हो। अगर वैल्यू मिली हो तो काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।